प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। इसके अंदर अपने को स्ट्रेस टेंसर सिग्मा IJ से प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 तथा प्रिंसिपल डायरेक्शन N1, N2, N3 फाइंड करने हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस OY1, Y2, Y3 फॉर स्ट्रेस टेंसर सिग्मा IJ गिवन H। यहाँ पर सिग्मा 11 की वैल्यू 3 है, 12 की वैल्यू 1 है, 13 की वैल्यू 1 है। इसी तरीके से सिग्मा 33 की वैल्यू 0 है। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और दूसरा प्रिंसिपल डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेट काम में लेते हैं। डिटर्मिनेट के लिए हम काम में लेंगे जो डिटर्मिनेट अपने को सिग्मा IJ की वैल्यू दी गई है, उसके डायगोनल में हम सिग्मा माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 माइनस सिग्मा 1 1 1 0 माइनस सिग्मा 2 1 2 माइनस 6 इक्वल 0। अब इस डिटर्मिनेट को हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले कॉर्नर वाला एलिमेंट लेंगे 3 माइनस डेल। डिटर्मिनेट तो सभी को सोल्व करना आता है। अब इस माइनस सिग्मा को माइनस सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 लेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को माइनस सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सिग्मा इक्वल 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस सिग्मा, तो इसके अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम में लेंगे तो अपने को 2 प्लस सिग्मा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 माइनस सिग्मा बच जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस सिग्मा बच जाएगा और ये सिग्मा माइनस 2 यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 1 शेष हो जाएगा। अब 2 प्लस सिग्मा, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सिग्मा माइनस सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 होगा। और सोल्व करने पर यहाँ पर माइनस सिग्मा स्क्वायर प्लस 5 सिग्मा माइनस 4 इक्वल 0 अपने को फाइंड होगा। अब सिग्मा 2 माइनस सिग्मा स्क्वायर 5 सिग्मा माइनस 4 माइनस चिन्ह को कॉमन लेने पर सिग्मा स्क्वायर 5 सिग्मा माइनस 4 इसके फैक्टर कर देंगे तो सिग्मा माइनस 1 सिग्मा माइनस 4 होगा। इस इक्वेशन से अपने को सिग्मा की वैल्यू -2 1 और 4 फाइंड होती है, जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अतः अपने को प्रिंसिपल स्ट्रेस -2 1 और 4 फाइंड होंगे, जो कि अपने को यहाँ पर फाइंड करने थे। अब हम प्रिंसिपल डायरेक्शन N1, N2, N3 और ज्ञात करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर काम में लेंगे। प्रिंसिपल डायरेक्शन आर गिवन बाय सिग्मा IJ माइनस सिग्मा डेल IJ NJ इक्वल 0 NI NI इक्वल 1। सो प्रिंसिपल डायरेक्शन corresponding टू सिग्मा 1 इक्वल -2, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस अपने को सिग्मा इक्वल -2 आया था, उसके अलोंग अपने को यहाँ पर प्रिंसिपल डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सिग्मा IJ माइनस सिग्मा 1 डेल IJ NJ 1 इक्वल 0 लेंगे। यहाँ पर सिग्मा 1 की वैल्यू -2 रखने पर, यहाँ पर सिग्मा 1 की वैल्यू -2 रखने पर अब इसको डिटर्मिनेट बना देंगे। डिटर्मिनेट मैट्रिक्स बना देंगे। मैट्रिक्स बनेगी तो सिग्मा IJ की वैल्यू अपने को 3 दे रखी है, सिग्मा 1 की वैल्यू अपन ने -2 रखा है। यहाँ पर ये डिटर्मिनेट क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1 1 1 1 2 ये गिवन थे। अब यहाँ पर सिग्मा माइनस करने पर सिग्मा की वैल्यू -2 रखी गई है और NJ 1 की जगह NI1 N21 N3 1 रखने पर ये 0 के इक्वल है, तो 0 0 0। अब यहाँ पर 3 में -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। N1 1 N ये अपने पास में मैट्रिक्स बन गई है। इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 5 N1 N2 प्लस N3 होगा। इसी तरीके से N1 + 2 N2 + 2 N3 इक्वल 0 होगा। यहाँ पर ये 3 इक्वेशन अपने को फाइंड हुई है।
जो अपने को 3 इक्वेशन फाइंड होगी, इन 3 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन लेके हम n1 n2 n3 के मान ज्ञात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 इक्वेशन है, इससे n1, तो मैं n1 को यहाँ पे छुपा लेता हूँ। तो छुपा लेने के बाद में ये बन जाएगा 2 को 2 से, ये 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस फॉर्मूले में आता है। इसी प्रकार से n2 के लिए n2 को हम यहाँ पे छुपा लेंगे, तो n2 को छुपाने के बाद में n3 का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसी तरीके से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, इसी तरीके से n3 को छुपा लेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहाँ पे n2 का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस फॉर्मूले में आता है। अब n1 अपॉन 0 हो जाएगा, n2 अपॉन -9 हो जाएगा, n3 अपॉन 9 हो जाएगा। इसको k के इक्वल मानने पर ये अपने पास में हो जाएगा, ये अपने पास में n1 की वैल्यू 0 आ गई, 0k हो गया, n2 इक्वल -9k हो गया, n3 इक्वल 9k हो गया। ये n1 n2 n3 की वैल्यू n1 के स्क्वायर n2 का स्क्वायर n3 के स्क्वायर के अंदर रखने पर 81k स्क्वायर इक्वल 1 हो जाएगा। 2 इंटू 81k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर 1 अपॉन 2 अपॉन 81 हो जाएगा, k इक्वल 1 अपॉन √2 प्लस 9 हो जाएगा। अब अपने पास में k की वैल्यू आ गई है, इस k की वैल्यू से हम n1 n2 n3 फाइंड कर सकते हैं। n2 इक्वल माइनस का 9k है, तो n2 इक्वल 9 अपॉन √2 इंटू के हो जाएगा। इसी तरीके से हम n3 भी निकाल लेंगे। इस तरीके से अपने पास में n1 की वैल्यू 0 अपॉन दिस, n2 की वैल्यू माइनस प्लस 9 अपॉन 9 √2, n3 की वैल्यू होगी तो n1 इक्वल 0, n2 इक्वल 1 अपॉन √2, n3 इक्वल 1 अपॉन √2 फाइंड होगा। अतः फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण अपने को प्रिंसिपल डायरेक्शन 0 माइनस प्लस 1 अपॉन √2 प्लस माइनस 1 अपॉन √2 फाइंड होगी। इसी तरीके से हम सिग्मा 2 इक्वल 1 के लिए सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस से डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो हम जो अपने पास में सिग्मा आई जे के लिए मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स के डायगोनल के अंदर -1 कर देंगे। -1 करने के कारण अपने को ये डिटर्मिनेट फाइंड होगी। इस डिटर्मिनेट को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में डिटर्मिनेट को सोल्व करने पर 2n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल 0 आ जाएगा। इसी तरीके से n1 माइनस n2 2n3 इक्वल 0 आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर n3 का स्क्वायर इक्वल 1 होगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम n1 अपॉन 2 प्लस 3, n2 अपॉन 1 माइनस 4, n3 अपॉन -2 माइनस 1 इक्वल k मान लेंगे। n1 अपॉन 3, n2 अपॉन -3, n3 अपॉन -k अपने को फाइंड हो जाएगा। अब ये n1 n2 n3 की वैल्यू n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर n3 के स्क्वायर के अंदर रखने पर k की वैल्यू 1 अपॉन 3 √2 होगी। k की वैल्यू n1 n2 n3 के अंदर रखने पर अपने को सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए प्रिंसिपल डायरेक्शन प्लस माइनस 1 अपॉन √3 माइनस प्लस 1 अपॉन √3 माइनस प्लस 1 अपॉन √3 फाइंड होंगे। फाइनली हम थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 इक्वल 4 के लिए प्रिंसिपल डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए अपने पास में मैट्रिक्स ये होगी, मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो ये 2 इक्वेशन फाइंड होगी अपने को। इसके लिए हम n1 n2 n3 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये n1 अपॉन 2 n2 अपॉन 1 n3 इक्वल 1 होगी। इसको k के इक्वल लेट करने पर अपने पास में k इक्वल प्लस माइनस 1 अपॉन √6 फाइंड होगा। k की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन √6, यहाँ पर n1 और n2 n3 वाले फॉर्मूले के अंदर रखने पर n1 इक्वल प्लस माइनस 2 अपॉन √6, n2 इक्वल प्लस माइनस 1 अपॉन √6, n3 इक्वल प्लस माइनस 1 अपॉन √6 फाइंड होगा, जो कि अपने पास में थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए प्रिंसिपल डायरेक्शन ni3 इक्वल प्लस माइनस 2 अपॉन √6 प्लस माइनस 1 अपॉन √6 प्लस माइनस 1 अपॉन √6 फाइंड होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।